वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। जब मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी क्या है? डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी ये है कि स्मॉल प्रॉब्लम को क्या करती है, डायरेक्टली रिटर्न करती है। ये मेनली फोकस करती है बड़े प्रॉब्लम पे। बड़े प्रॉब्लम हम करते क्या है, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को हम डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम में, और जो स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कॉन्कर करते हैं। कॉन्कर का मतलब क्या है, जितने भी बड़े प्रॉब्लम है उसको स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करने के बाद में हम स्मॉल प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करते हैं, और फिर वो सॉल्व करने के बाद में हम उसको कंबाइन फंक्शन की हेल्प से हम उसको एक बड़े प्रॉब्लम की तरफ कंबाइन करते जाते हैं, और उसके बाद में हमें वो रिजल्ट मिलता है। मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है, जो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है। तो ये इनपुट क्या लेता है, एक एन एरे ऑफ एलिमेंट्स, आउटपुट क्या देता है, अ सॉर्टेड एरे ऑफ एलिमेंट। तो हम मर्ज सॉर्ट में डिवाइड हम ब्लाइंडली करते हैं, ब्लाइंडली डिवाइड करते हैं, और कंबाइन फंक्शन पे मेन फोकस रहता है। हम उसमें वो फंक्शन का नाम है क्या, मर्ज एल्गोरिथम। यही एल्गोरिथम से हम कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के लिए जो मर्ज एल्गोरिथम यूज होता है, उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मर्ज एल्गोरिथम और मर्ज सॉर्ट एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। मर्ज सॉर्ट एक बड़ा पार्ट है, मर्ज एल्गोरिथम उसका कंबाइन फंक्शन सॉल्व करने का पार्ट है। तो हम आइए उसको देखते हैं। ये लेकिन मर्ज उसको जानने से पहले, मर्ज सॉर्ट एक स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक है। स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि किसी भी गिवन एरे में रिपीटेड एलिमेंट ऑर्डर अगर सेम हो जाता है सॉर्टिंग के बाद में भी, तो वो सॉर्टिंग स्टेबल सॉर्टिंग कहलाती है। जबकि अगर वो रिपीटेड एलिमेंट ऑर्डर के सॉर्टिंग करने के बाद उसका ऑर्डर चेंज हो जाए तो अनस्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक कहलाती है। तो मर्ज सॉर्ट जो है एक स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए 1 1 2 2 3 3 ऐसे है। तो अगर 1 1 जो एलिमेंट है, अगर वो सॉर्टिंग के बाद उसका प्लेस 1 1 चेंज हो जाए तो वो अनस्टेबल हो गया। लेकिन अगर वो उसका प्लेस जो है एरे में वो सेम है, या लिंक लिस्ट कोई भी डाटा स्ट्रक्चर आप यूज करें, तो वो स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक कहलाई। कंबाइन फंक्शन अब देखते हैं। कंबाइन फंक्शन मर्ज एल्गोरिथम। तो मर्ज एल्गोरिथम क्या इनपुट लेता है, टू सब सॉर्टेड एरे। इसको ध्यान रखिएगा, टू सब सॉर्टेड एरे। अब टू सब सॉर्टेड एरे कहां से आया, टू सब सॉर्टेड एरे आया आपके कॉन्करिंग करने के बाद में। कॉन्कर करने के बाद में जब दो सब सॉर्टेड एरे मिले, उसी को सिंगल सॉर्टेड एरे में करने के लिए हम मर्ज एल्गोरिथम का यूज करते हैं। वही कंबाइन करते जाता है, ट्री से ऊपर तक, रूट तक चले जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं, एक एग्जांपल को, मर्ज एल्गोरिथम के एक एग्जांपल को चेक करते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, एक एरे एलिमेंट है ए, एक दूसरा एरे एलिमेंट है बी। ये दो सॉर्टेड एरेज हैं, ध्यान रखिए 10 20 30 40, 11 21 31 41। तो दोनों को हम कंबाइन करके एक सिंगल सॉर्टेड एरे में हमने किया है। ये ऑक्सिलरी एरे क्या बताता है, ऑक्सिलरी एरे का मतलब है ये एक एक्स्ट्रा एरे, एक्स्ट्रा एरे को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे हमने किया है, पहला एलिमेंट लिया पहले एरे से, दूसरा एलिमेंट लिया दूसरे एरे से, इसको सॉर्ट करके हमने क्या लिख दिया, जो स्मॉल है। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर पहले एरे एलिमेंट में जो सेकेंड एलिमेंट है, सॉर्टिंग के बाद में जो बच गया 20, और दूसरे में क्या हो गया 11, जो पहले बार में सॉर्ट नहीं हो पाया था, जो रह गया था वो आ गया। ऐसे ही हम करते गए 20 21 से 20, 30 21 से 21, 30 31 से 30, 40 31 से 31, एंड देन 40 41 से 40, एंड देन 41 को हम डायरेक्टली कॉपी कर गए। 40 41 से हम कॉपी कर क्यों कह रहे हैं कि मतलब इसको कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अकेला ही रह गया है। तो हम मर्ज एल्गोरिथम में दो चीज का यूज करते हैं, कंपैरिजन एंड मूव्स। कंपैरिजन को देखिए, कंपैरिजन में क्या है, एक ए एरे एलिमेंट में 4 एलिमेंट थे, और दूसरे बी एरे एलिमेंट में दूसरे में 4।
-1 क्यों करें हमें यहाँ पे? -1 इसलिए करें कि लास्ट में हमें कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। मूव्स में क्या है, देखिए मूव्स हम पूरा ही करेंगे क्योंकि हमें उसको ऑक्सिलरी एरे में पहुंचाना है, सबको ही पहुंचाना है हमें। जब सबको ही पहुंचाना है तो हम इसको मूव तो करना पड़ेगा, मूव तो सभी को करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे टोटल हमें सारे को लेना पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी एरे का होने की वजह से ये एल्गोरिदम क्या हो जाता है, आउटप्लेस मर्ज एल्गोरिदम। आउटप्लेस का मतलब क्या है, यहाँ पे भी और बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स पे ये लिखे रहते हैं कि आउटप्लेस का मतलब है कि लॉग एन, मतलब कोई भी ज्यादा वेरिएबल स्पेस ले लिया तो वो हमारा जो कि कांस्टेंट ना हो तो वो आउटप्लेस एल्गोरिदम हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, आउटप्लेस वो एल्गोरिदम होता है जो कि स्पेस लेता है लॉग एन से ज्यादा। जो भी स्पेस लॉग एन से ज्यादा लिया जाता है वो आउटप्लेस एल्गोरिदम कहला जाता है, मतलब आउटप्लेस एल्गोरिदम कहला जाता है। और जो भी लॉग एन या लॉग एन से कम स्पेस लेते हैं वहां पे हम इन प्लेस एल्गोरिदम कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मर्ज सॉर्ट की, मर्ज एल्गोरिदम की है, ये मर्ज सॉर्ट की नहीं है, ये मर्ज एल्गोरिदम का ये प्रोसीजर है। देखिए तो क्या है, एक एरे ए है, पी क्या है, एक पहले एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट, उसका लास्ट पोजीशन, फिर उसका अगले एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट, उसका लास्ट पोजीशन। देखिए तो आई इक्वल टू 1 ले लेते हैं एक वेरिएबल, के क्या है, उसका पहले एरे का लास्ट एलिमेंट, लास्ट पोजीशन। ठीक है, अगर इसका पहला एलिमेंट उसके मिड से लेस है और दूसरे का पहला एलिमेंट उसके लास्ट से लेस है तो while लूप चलेगा, नहीं तो नहीं। अगर पहला कंडीशन चेक किया है कि पहले एरे का पहला एलिमेंट अगर बड़ा हो जाता है दूसरे एरे का दूसरा पहले एलिमेंट से तो हम ऑक्सिलरी एरे, ये क्या है, ऑक्सिलरी एरे, ऑक्सिलरी एरे में हम क्या करते हैं, दूसरे एरे के एलिमेंट को डाल देते हैं और फिर हम उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी एरे में दूसरे पहले एलिमेंट, एरे के पहले एलिमेंट को डाल देते हैं और उसके बाद हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। एम क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे, जो कि हम 2 सब सॉर्टेड एरेज की बात कर रहे थे वही है ये। और एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड एरे। कंपेरिजन चेक करिए, यही वहां पे हम मर्ज एल्गोरिथम कंपेरिजन ऑफ मूव्स की जो बात कर रहे थे। बेस्ट केस में कंपेरिजन क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ मीन ऑफ एम कॉमा एन। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बेस्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ मीन ऑफ एम कॉमा एन। एम क्या है, मैंने बता दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड एरे। अब वर्स्ट केस में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि कंपैरिजन तो आपका जैसे कि एक एलिमेंट से हमने कंपैरिजन किया, फिर दूसरे एलिमेंट से हमने कंपैरिजन किया, तो एक एक एलिमेंट को लेते रहे। अब सपोज करिए कि एक एलिमेंट एक ही एरे से बार बार आ रहा है, एक ही एरे से बार बार एलिमेंट आ रहा है, जैसे कि 1 2 3 और इधर आ गया 7 8 9। ठीक है, तो किसी एक एरे में डालना पड़ेगा इसको। तो यहां पे क्या कंपैरिजन की जरूरत है, 1 2 3। कितना कंपैरिजन करना पड़ा हमें, सिर्फ 3 कंपैरिजन करना पड़ा, सिर्फ 3। तो क्या है, ये बेस्ट केस है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में समझाया था, यहां पे देखिए, एक कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, 4 5 6 7 8, ऐसे ही चलता गया कंपैरिजन। तो इसका मतलब क्या है, वो वर्स्ट केस है। तो वर्स्ट केस में कंपैरिजन क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड एरे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब बेस्ट केस में क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स which is smaller than number of elements in second array, तो वो हो जाएगा हमारा बेस्ट केस। इसलिए यहाँ पे हम मीन का यूज किया है। मूव्स क्या है, मूव्स हमेशा एवरी केस में क्या है, मूव्स जो होगा ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन, क्योंकि हमें मूव तो सारे ही एलिमेंट को करने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन लिया है।
देख लेते हैं मर्ज एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं। तो मर्ज एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का क्या है, मर्ज एल्गोरिदम में दो ही चीज प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मूव प्लस नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो नंबर ऑफ मूव्स एवरी केस ऑर्डर ऑफ m प्लस n, एंड वर्स्ट केस में कितना है, ऑर्डर ऑफ m प्लस n, कंपेरिजन बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ m n देखा हमने। तो ओवरऑल क्या होगा, हमेशा ऑर्डर ऑफ m प्लस n। तो इसके कॉम्प्लेक्सिटी पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ऑर्डर ऑफ m प्लस n होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मूव्स हमेशा ज्यादा होंगे नंबर ऑफ कंपैरिजन से, और बराबर भी हो सकते हैं लेकिन कभी लेस नहीं हो सकता है। इसलिए एवरी केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m प्लस n ही होगी। तो मर्ज एल्गोरिदम क्या है, तो आपने देख लिया अभी। तो ऑड प्लस एल्गोरिदम, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि टेकिंग प्लेस ग्रेटर देन लॉग n इज कॉल्ड ऑड प्लस एल्गोरिदम। मर्ज एल्गोरिदम ऑर्डर ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, m प्लस n का ऑर्डर ऑफ n कैसे हो गया, सपोज कीजिए m जो है n/2 है और n जो है वो भी n/2 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा ओवरऑल n। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मर्ज सॉर्ट का पूरा देखेंगे। तो थैंक यू गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो, और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए, अगर आप और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी वे में जानना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमेशा नोटिफाई हो जाए मेरी वीडियो। थैंक यू।